श्रीं क्लीं ऐं अर्हं पं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं ज्वीं क्रीं क्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलिने जिनाभिषेकं करोमि। श्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं विश्ववादी महावीर पर्यन्त चतुर्विंशतितीर्थङ्कर परं देवम् आद्यानाम् आद्ये मध्यलोके जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे मध्यप्रदेशे टीकमगढ़ जिले श्री आदिनाथ जी मंदिरे तेरा गीता पाने को धीरे धीरे चलो जी मंदिर। मुझसे करा दो होना फिर से मेरा बुज़न। हेलो 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 महामंत्र न भगवान लो नमो अरिहंतारो गुरुदेव का रे जयकारा गुरुदेव का रे जयकारा गुरुदेव का रे। कल का नाम आज ही फिक्स हो जाएंगे जी। शांति धारा करने वाले जल्दी आओ सामने लगाओ। शांति धारा हाँ शांति धारा करता दोनों शांति धारा करता ऐसे नमः सिद्धेभ्यः। सब लोग बोलिए ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती तीर्थंकराय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे तरणेन्द्र मंडल मंडिताय ऋषियारिका सबके सबका पूज संगोपसर्ग विनाशनाय घाती गर्व विनाशनाय अघाती गर्व विनाशनाय श्रीमान भागचंद गिरा नितिन सर्वांग सुयश रश्मि जैन स्वास्थ्य लाभितु सपरिवार कुमारी श्री नरेंद्र कुमार भेलसी वाले श्रीमती नीलम निधि नम्रता नीलेश जैन स्वास्थ्य लाभितु कुमारी एलना चंडीगढ़ स्वास्थ्य लाभितु सपरिवार सर्व अपवादम आत्मकम मृत्युम आतिगमम रतिगमम क्रोधम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारी
विमिंद सर्वासमारी चिंचित विमिंद सर्वविषमारी चिंचित विमिंद सर्वक्षमारी चिंचित विमिंद सर्वपत्रमारी चिंचित विमिंद पुष्पमारी चिंचित विमिंद सर्वफलमारी चिंचित विमिंद सर्वरासमारी चिंचित विमिंद सर्वदेशमारी चिंचित विमिंद सर्वविषमारी चिंचित विमिंद सर्ववेदालशाग्निवयम् चिंचित विमिंद सर्ववेदनीयम् चिंचित विमिंद सर्वमोहनीयम् चिंचित विमिंद सर्वकर्माशकम् चिंचित विमिंद सर्वगुरुणावायरथम् चिंचित विमिंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर्य शांति गुरु गुरु सर्वजनानंदनम गुरु गुरु सर्वभव्यानंदनम गुरु गुरु सर्वगोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्वग्रामानंदनम गुरु गुरु नगरखेटानंदनम गुरु गुरु पत्तनदौणमुखानंदनम गुरु गुरु सर्वसंवानंदनम गुरु गुरु सर्वलोकानंदनम गुरु गुरु सर्वदेशानंदनम गुरु गुरु सर्वयजमानानंदनम गुरु गुरु सर्वदुःखमन्नहन्ने भद्रे भद्रे गुड्डे गुड्डे शीघ्रं शीघ्रं यद्वगं तुजुलोके शिव्यातिर्विषनिवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धनधान्यं तदास्तु श्री पद्म प्रवचंद प्रभवातु पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनि सुब्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथेभ्यो नमः श्री शांतिरस्तु तथा शिवमस्तु तथा जयोस्तु तथा आरोग्यमस्तु तथा सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथा पुष्टिरस्तु तथा वृद्धिरस्तु तथा ज्ञानमस्तु तथा सुखमस्तु तथा अभिवृद्धिरस्तु तथा कुलगोत्र धनधान्यं तदास्तु तथा श्री सुंदर बलायु आरोग्य आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथा ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु तथास्तु। ओ सभी लोग उसमें देख के पढ़ेंगे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते दक्षिणा शेष दोष कल्पसाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय सर्व करुणा वायरस विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्राः अस्यावसा नमः सर्वदेशस्ते चतुर्विध संगते तथैव सर्वस्ते तथैव श्री भागजन जी सगेरा नितिन सर्वांग सुयश जैन रश्मि जैन स्वास्थ्य लाभेतु श्री नरेंद्र कुमार बेलथी वाले श्रीमती नीलम निधि नम्रता नीलेश जैन स्वास्थ्य लाभेतु कुमारी एलिना चंडीगढ़ स्वास्थ्य लाभेतु सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु वश स्वाहा। ओम ह्रीं वरं झं वं वा मम सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं झं वं वः पः मम सर्व मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम वरं झं वं वः पः मम सर्व मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं झं वं वः पः मम सर्व मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं झं वं वः पः मम सर्व मृत्युंजय कुरु कुरु नाम प्रतिपालकानां यतीन्द्र मान्यत पूजनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। एक हजारा श्री शांतिनाथ भगवान की जय। एक हजारा श्री महावीर भगवान की ओम ह्रीं श्री बृहस्पतिवीरान्ताञ्जलिं स्नप्यामः 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 ओम ह्रीं श्री बृहस्पतिवीरान्ताञ्जलिं स्नप्यामः। बस
अर्घ बोल दे भाई गुरुदेव अर्घ। पानीय चंदन सदाक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल प्रजेना संपूजयामि सहसा महसां निदानम्। ओम प्रेम से शांति धारा अभिषेकांते वृषवादिक चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो अनर्व प्राप्त अर्घ्यं द्रवपामीति स्वाहा। तेरे गुण गा के सारे पाप को तजो हाथों में दीपक लेके आरती करो। कम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे कम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। बिन मेरा सहारा नाम तुम्हारा सबसे प्यारा, नाम तुम्हारा जग से प्यारा। एक तेरे पद पर कदम धरो हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे कम कम पाया तुमको अपने उर में धरो हाथों में दीपक लेके करो। बाजे कम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। तेरी महिमा जग से तारा इतना प्यारा तेरा दुआरा यही गुजारू जीवन सारा तेरे दर्श की लगन थी। हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारो जीवन सारा। कितना प्यारा तेरा द्वारा यही गुजारो जीवन सारा। तेरे तरस की लगन से हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। ये विटाड़ो ये के प्रथम पड़े जो पार सर देव तुम लाशे कर विद्वान अनंत दुष्ट के धनी तुम ही हो सिरतान। मुक्ति कदू के गर्भ तुम तीन भुवन के राज। यूं जग की पीड़ा हरण सब गति शोषण हार। नायक हो तुम वेश के शिव सुख के करता। हरता अग अंधियार के करता धर्म प्रकाश। तेरता पद दातार हो भरता निज गुण राज। धर्मामृत और जल दिशो ज्ञान भानु तुमरो। तुम रे चरण सरोज को नामत देहु जग वो। मेरी बिगड़ी जल्द बनाओ हमको अपने पास बुलाओ। मेरी बिगड़ी जल्दी बनाओ हमको अपने पास बुलाओ। अंजन को जब डाहो हमें आना पड़ेगा इस डर पे दोबारा। हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। ओ बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म
नजर टिकाए, बार बार हम उठ उठ जाए, घड़ी पे अपनी नजर टिकाए, बार बार हम उठ जाए, घड़ी पे अपनी नजर टिकाए, बार बार हम उठ उठ जाए, घड़ी पे अपनी नजर टिकाए, जल्दी हो जियारा ये हो हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा, हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा, जिंदगी पर्वत पे मेरी एक कुटिया बन जाए, जिंदगी पर्वत पे मेरी एक कुटिया बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, विघ्न हरन मंगल करण पूर्ण परम प्रकाश, शिव मग साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदाय, हरो मंगल विश्व का मंगलमय भगवान, मंगलकारी सिद्ध पद सोवंतो स्वयमेव, सर्व साधु मंगल करो वंदो मन बचकाय, जन्म में बहुत कम लोग रहते हैं, अब कोई ना कोई कारण तो होता ही है। अच्छे को अच्छे की पहचान होती है, अच्छे को अच्छे की पहचान होती है, वरना जिंदगी भी मुर्दे के समान होती है। अच्छे लोग ही अच्छी की परख कर पाते हैं। हीरे बहुत सारे दुकानों में नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। इसलिए पूजन करने वाले लोग भगवान के हीरे की तलाश करते हैं। अभी आप प्रवचन में सुनेंगे नई बात कि हम पूजन में क्या करते हैं। ये तैयार हो जाइए, भगवान को देखिए, हाथ जोड़िए, जय जयकार करिए। ओ जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार नमो हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियाणम नमो उपजयणम नमो ले सतु साहुरम नमोकार 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 ओम ह्रीं मनादि मूल मंत्रेभ्यो पुष्पांजलिं क्षिपामि। पाप तो उनका हो चाहे भी अपने आप करो, इस महामंत्र का इस महामंत्र का ले लो सहारा। मत नमोकार हमें प्राणो धिक्कारा, मत नमोकार हमें प्राणो धिक्कारा। मंगलम हरिहंत मंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो दम मंगलम हरि लो गोष्ठमा हरिहंता लो गोष्ठमा सिद्धा लो गोष्ठमा साहु लो गोष्ठमा
स्वापुष्पाञ्जलिं क्षिपामि अपवित्रं विघ्नौघप्रलयं यान्ति साक्षिनिभूतपन्नगाः विश्वं निर्विश्वां याति स्तूयमाने जनेश्वरे पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि फलार्घ कई मंगल गानरवाकुले जिन गृहे जिन कल्याण महन्यजे ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्भ जन्म तपक ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण के अर्घ्यम निर्वपामि धवल मंगल गानरवाकुले जिन गृहे जिन नाथ महन्यजे ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्यो भात्याय सर्वसाधुभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि भुजंगुल पुष्पैकैश्वरीपशुभूमपलार्घ कै कवल मंगल गानरवाकुले जिन गृहे जिन नाम महन्यजे ओम ह्रीं शादी भगवन् जिन सहस्रनामेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि पशुभूमपलार्घ कै कवल मंगल गानरवाकुले जिन गृहे जिन महन्यजे ओम ह्रीं जिन सूत्रेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तुति ओम ह्रीं विधिज्ञ प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे पुष्पांजलिं क्षिपामि सवेरे सवेरे जा रहे हो भोजन तो भोजन करने का समय नहीं है तो कहते हैं भैया चाय तो पी जाओ इसका मतलब इतना ही है ये मत समझिए कि हमने पूरी पूजन कर ली नहीं आप पूजन नहीं कर पा रहे हैं समय नहीं है और समय है नहीं है या आप समय निकालना नहीं चाह रहे हैं दोनों बातें हो सकती हैं पूजन करना नहीं जानते हैं ऐसा भी हो सकता है हम कोई गलती कर जाएं तो यहाँ कोई सजा नहीं है यहाँ पर पूजन में कोई भी गलती करो कोई सजा नहीं है सजा तो तब होती है जब भगवान को बुरा भला को सजा तब है तब दंड नहीं सजा है और जब आओ नहीं भगवान के द्वार पे ही नहीं आओ तब भी सजा है लेकिन आए हो गलती करोगे तो कोई भी सजा नहीं है तुम्हारा बच्चा आया छोटा बच्चा आया तुम चटक चढ़ा रहे हो उसने चटक खा ली उसे कोई सजा नहीं बच्चा है कोई सजा नहीं तुम चढ़ा रहे हो तुम यहाँ चढ़ा रहे हो वो यहाँ चढ़ा रहे हो तुम्हें जरा जानकारी है तुम यहाँ से यहाँ चढ़ा रहे हो उसे जानकारी नहीं है यहाँ से यहाँ चढ़ा रहे हो वो भी चढ़ा ही रहा है कुछ और नहीं कर रहा तो कहने का मतलब ये है कि हम कई लोग अभिषेक करते हैं अर्घ चढ़ाते हैं और समय है फिर भी अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते उनके लिए ये एक छोटा सा कार्य करने के लिए कहा है जैसे ही आप मंदिर के द्वार पर खड़े होंगे पूजन में खड़े होंगे तो धीरे धीरे आपके मन में ऐसा भाव आने लगेगा कि हम भी पूजन करें जब शुरू में हम पूजन करते थे तो ऐसे ही करते थे गए जाकर के अभिषेक हो रहा है देखा अब पैंट शर्ट पहने हुए हैं नहीं की पूजन और ऐसे ही जहां जो मन में आया तो पढ़ लिया लेकिन धीरे धीरे वो देखा और देख के फिर ऐसा सोचा कि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं हम अगर बिना विवेक के काम करेंगे तो ये अनपढ़ लोग कौन सा काम करेंगे तब फिर सही तरीके से पूजन करना भी सीखा और
विवेक पूर्वक सारे अर्थ सीखे और तब भगवान के पूजन का जो आनंद आया तो वो हम आपको कभी कभी बता देते हैं। इसलिए पूजन में आनंद तो है ही, और हम पूजन में बिल्कुल आप पूजन करने आए हैं ये समझिए, आप सबको कह सकते हैं आज हमने पूजन की, सबको बता सकते हैं, छोटे हो बड़े हो पड़ोसी हो मित्र हो कोई भी हो सबको कह सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पूजन करने के लिए तैयार होते हैं, कहते हैं हम आपके साथ हैं, ये मेरा भाग्य है। हम जैसे आप कहें आप मेरे साथ हैं, आप क्या कहेंगे? ये मेरा भाग्य है। हम आपके साथ हैं, ये मेरा भाग्य है, पर आप मेरे साथ हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आप मेरे तो हम भगवान के साथ हैं, भाग्य है, लेकिन हम सौभाग्य बनाए उसे, और सौभाग्य बना करके भगवान की आराधना करें। आइए खड़े हो जाइए बुलाने के लिए। अब भगवान को इतने सम्मान से बुलाइए, इतने सम्मान से हम किसी मेहमान को भी नहीं बुलाते। दर्शन पाना चाहते हैं, और बिल्कुल सही बात है। अभी हम जब प्रवचन में बताएंगे कि नीचे से ऊपर तुम्हें कैसे लाते हैं और नीचे से ऊपर कैसे आते हैं, हम नीचे से ऊपर कैसे आए हैं वो बताएंगे तुम्हें। अनुभव किताब की भक्ति भाव है, सम्यक दर्शन पाऊं प्रभु जी तेरी पूजा में, सम्यक दर्शन पाऊं प्रभु जी तेरी पूजा में, तेरा ध्यान लगाऊं प्रभु जी तेरी पूजा में, तेरा ध्यान लगाऊं प्रभु जी तेरी पूजा में, तेरे कुंड को गाऊं प्रभु जी तेरी पूजा में, हम किसी मेहमान को मंत्र पढ़ करके नहीं बुलाते, लेकिन ये परमात्मा है इनको मंत्र पढ़ के बुलाते हैं। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्री गुरु समूह अतर अवतर अवतर संवौ षट आनम। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्री गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापन। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्री गुरु समूह अत्र मम सन्निधो भववषट् सन्निधिकरणं पुष्पांजलि क्षिपामि। चढ़ा करके जब वो वाली चीज मांगते हैं, पुष्प चढ़ा करके, और पुष्प चढ़ाने को है नहीं और कोई चीज तुम्हें मांगना है तो ऐसे शब्द बोलो जो फूल के समान हो तो मिल सकती है। वो पुष्प चढ़ा लो चाहे पुष्प निकलवा लो, बात एक ही है। पुष्प इसलिए चढ़ा रहे हैं कि मेरे मुख से फूल झरे, इसलिए पुष्प एक संकेत है, तब वस्तु मिलती है, ऐसे ही नहीं मिलती।
इसलिए हम भगवान से जब मांगते हैं कोई भी चीज, हमें कल्याण करो, मेरा मुझे आशीर्वाद दो, मुझे ये चीज दो, पुष्पम छिपामी, तब पुष्प चढ़ाते हैं। आइए जल चढ़ाने के लिए तैयार है। सुरपति उरग नरनाथ वंदनी के सुपथ प्रभा अति शोभनी विनाशनाय जलम निर्वपामि। ये देव पूजा है, ये पूजा देव भगवान अनंत देव की पूजा है। अनंत देव की पूजा को इसमें डाला गया, इसमें जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? आनंद लाने के लिए। अब प्रभु अंतर्यामी जब बोलते हैं तो मन खिल जाता है, इसलिए ये पूजा इसमें जोड़ी गई है। पहले भी हमने जोड़ के दी थी, पहले भी पूर्वी किताब में तो जुड़ी है ना। हाँ, ये देव पूजा है, ये देव साधु पूजा नहीं, लेकिन आनंद आता है इसलिए। जय त्रिजगी उतर मजार प्रभु तपत अंधु करे करे कहरनि सुवचन जिन जिन परम शीतलता भरी तो खबर लो इतना तपत वस्तु भरवी राजो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु की। देखिए चंदन कैसे चढ़ाया जाता है। ये उतरा है, एक हाथ यहाँ लगाया जाता है, ऐसे चढ़ाया जाता है। देखिए ठीक है, वो फौजन के लिए गोजा नहीं होते, कहते हैं ना, फौजों के लिए गोजा थोड़ी बनते हैं। इसलिए जब आप अकेले पूजन करें और मंदिर में पूजन करें तो चंदन अपना घिस करके ऐसे ही समर्पित करें। ओम श्री देव शास्त्री गुरुभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामि। स्वाहा
कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि। जिंदगी की किताब पर कुछ ऐसा लिखा जाए, जिंदगी की किताब पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो पाक हो, साफ हो, सुबह शाम पढ़ा जाए। सुबह भी पढ़ो, शाम को भी पढ़ो और आनंद आए। कुछ ऐसा भी लिखा जाए, ऐसा ना लिखा जाए जिससे गुरुभ्यः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीदेवशाय गुरुभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि स्वाहा। जो अग्नि माई परिमल दल चंदनानी गुंडली दासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु की। श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि पल पल मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामि। जिंदगी सुंदर है, हमें जीना नहीं आता। जिंदगी सुंदर है, हमें जीना नहीं आता। हर चीज में नशा है, हमें पीना नहीं है। ये पूजन भी एक नशा है। सवेरे उठते चैन नहीं पड़ता। बेटा संजीव भैया सवेरे उठते हैं खोपड़ी घूम जाती है। कोई कहता है वो सब्जी लाना, बोले तुम ही ले आओ। नशा है। जिंदगी सुंदर है, हमें जीना नहीं आता। हर चीज में नशा है, हमें पीना नहीं आता। पूजन भी एक नशा है। आनंद से ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। कौन सफर में है, कौन सजदे में है और कौन घूम रहे हैं। कौन सफर में है, तुम बच ना पाओगे, सब उसकी नजर में है। कौन सजदे में, कौन सफर में, तुम बच ना पाओगे, सब उसकी नजर में है। इसलिए खड़े हो जाइए और आनंद लीजिए।
गुरुभ्यो जय मालाए पूर्णार्घ्यम निर्वपामि ते प्रभु जी मेरी पूजा में आया प्रभु जी मेरी पूजा में मेरे परम सुभावन से पूजा करे हरि हर में तेरा राज इंद्र बलवी करे ओम प्रीम श्री कृतमा कृतम जिन चैत्यालय जिन बिंबेभ्यो अंदर प्राप्ते अर्घ्यम द्रवपामि ते द्रव्य संभालो ये डोलिया डोल रे बजाओ जो आई सुन गड़ी डोलिया डोल रे बजाओ देखो आई सब गड़ी बजाओ देखो आई सब गड़ी ओ आई सब गड़ी देखो मचले गड़ी देखो मचले गड़ी डोलिया डोलिया डोल रे बजाओ देखो आई सब गड़ी बजाओ देखो आई सब गड़ी में प्यारा नवो का जपते रहो रे नर नारी नैया लाखों की हो गई पार जपते रहो रे नर नारी गुरु दर्श मिला ने मेरा खेला खिला गुरु दर्श मिला ने मेरा खेला खिला मेरी उसे डोर बन गई मेरी दो पलक हो गई मेरी दो पलक हो गई। हे भगवान, हे आचार्य श्री, हम अपना जीवन सफल कैसे करें और कल्याण मंदिर विधान क्यों किया जाता है और इस विधान के क्या फल हैं। हे आचार्य श्री, हम सबको मार्गदर्शन और हम सबको यह सब समझाने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हे आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है, हम लोग पूजन में अष्टद्रव्य ही क्यों चढ़ाते हैं? इनका क्रम जल के बाद चंदन व चंदन के बाद अक्षत ऐसा ही क्यों है? ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वच्छयाणं ओम नमो वच्छयाणं ओम नमो लोहितव्यताहुनं ओम नमो लोहितव्यताहुनं। एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। हरम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराक्तागर जी गुरुदेव की हिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की। जिनवर के गुण गाना है, जिनवर के गुण गाना है, निर्मल भाव बनाना है।
जिनवर के गुण गाना है, निर्मल भाव बनाना है। जिनवर के गुण गाना है, निर्मल भाव बनाना है। जिनवर के गुण गाना है, निर्मल भाव बनाना है। सम्यक दर्शन पाना है, सम्यक दर्शन पाना है। सम्यक दर्शन पाना है, सम्यक दर्शन पाना है। रत्नत्रय को पाकर के मंजिल अपनी जाना है। रत्नत्रय को पाकर के मंजिल अपनी जाना है। जिनका आराधन हो, जिनका आराधन ये सब दिलवाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हम जब भी दुनिया में आते हैं गलत धारणा में पैदा हुआ करते हैं। हम जब भी दुनिया में आते हैं मिथ्यात्व में पैदा हुआ करते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि हमें जब भी पहला उपदेश मिलता है तो मिथ्यात्व का ही मिलता है। पहला उपदेश भी हमें गलत मिलता है। अब हम सही जानने के लिए इधर उधर घूमते हैं। शुरू में बिल्कुल सही है, हमें गलत उपदेश मिलता है और गलत उपदेश में ही हमें रहना पड़ता है, क्योंकि हम इतने अभी समझदार नहीं होते। छोटे बच्चे होते हैं, बेटा ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे रक्षक है, इनके बिना तुम जी नहीं सकोगे। ऐसा ही सिखाते हैं और ऐसा ही सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी इतने समझदार नहीं। यही सिखाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, ज्ञान को प्राप्त होते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, तब हमें कुछ सही बात की जानकारी होती है। किसी को जानकारी होती है, किसी को नहीं होती। जब किसी सच के सामने खड़े होते हैं, कहते हैं ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, भगवान ही सही है और सही है वही भगवान है। ये सूक्ति के अनुसार हम जैसे ही भगवान के सामने जाते हैं तो मन होता है हम सही बात को जाने। और जानने के लिए हम भगवान के दर्शन प्रारंभ करते हैं। दर्शन से मन नहीं भरता, तब भगवान की पूजन प्रारंभ करते हैं। और पूजन में, अब देखिए, पूजन में भगवान के पास आधा घंटे खड़े होते हैं, भगवान का गुणगान गा रहे होते हैं, भगवान से बातचीत कर रहे होते हैं, भगवान से कुछ कह रहे होते हैं, फिर वैसा समझ रहे होते हैं। ऐसा होते होते हम भगवान की पूजन पर आ जाते हैं और पूजन में अष्ट द्रव्य लेकर के आते हैं। पूछा अष्ट द्रव्य क्यों चढ़ाते हैं, जल के बाद चंदन क्यों चढ़ाते हैं, अक्षत क्यों चढ़ाते हैं, क्रम यही क्यों है, अलग अलग क्रम क्यों नहीं है, जल के बाद फल क्यों नहीं है, फल के बाद जल क्यों नहीं, ऐसा ही क्रम क्यों रखा गया है। क्रम जानिए। हम जमीन पर खड़े हुए हैं, सबसे निचले हिस्से पर खड़े हुए हैं, गलत धारणा पर खड़े हुए हैं। जैसे ही हम भगवान के सामने जाते हैं, सही विचार मेरे अंदर आने लगते हैं। मंदिर में जाते ही सही विचार आने लगते हैं। बाहर बैठे बैठे कुछ भी गलत करते रहे, लेकिन जैसे ही मंदिर में जाते हैं अपनी आलोचना करने लगते हैं। हे भगवान, हमसे ऐसा गलत हुआ। आप कभी चर्च में जाकर के देखिए, अगर किसी से कोई गलती होती है, पादरी के सामने खड़ा हो जाता है। पादरी एक कमरे के अंदर बैठता है और बाहर वो व्यक्ति खड़ा होता है, हमसे ये वाली गलती हुई है, हमें इसका मार्ग बताइए। ऐसे ही
हम भगवान के पास खड़े हो जाते हैं अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए। हमने अपनी गलती तो स्वीकार कर ली, लेकिन गलती का निराकरण क्या है, फिर किन्हीं गुरुओं के पास जाते हैं। अब पूजन में देखिए, पूजन के भाव होने लगे। सोचा दर्शन में ज्यादा भगवान से बात नहीं हो पाती है, भगवान के सामने ज्यादा खड़े नहीं रह पाते हैं, चलो पूजन करते हैं। आपको मेरे पास आकर के थोड़ी देर बैठना है, और वहां कहा गया कि दर्शन करिए और जाइए, और आपका मन हो रहा है थोड़ी देर बैठने का, तो कोई ना कोई बहाना निकालोगे, महाराज थोड़ी चर्चा करनी है। आगे वही कोई एक परेशानी है, महाराज वो बात पूछनी है, महाराज 5 मिनट चाहिए। क्यों समय मांग रहे हैं कि हमें महाराज से थोड़ी देर बैठना है, भगवान के पास बैठना है। सोनू भैया क्या करोगे? भगवान कोई चर्चा करनी है, क्या चर्चा करनी है? अब वो हम बताएंगे। फिर हम पूजन गाने लगते हैं भगवान के सामने। यह विधि डाड़ो हो के अनंत चतुष्टय के धनी, तुम बिन में व्याकुल भयो, राग सही जल में रुलो, कितने गोद कितनार की, असरण के तुम शरण हो, जो मैं कहूँ और सो, बंदो पांचो परम गुरु, गुणगान गाने। थोड़ा समय लगा, और समय लगा, भगवान से कुछ चर्चा हुई, बातें हुई, और फिर भगवान की पूजन तुमने लगा दी। फिर भगवान की पूजन करने लगे, 1 घंटा हो गया भगवान से बात करते करते। भगवान कह रहे हैं दूसरों को भी आने दो। बोले हम कब बाधक हैं, दूसरे आए वो भी बात करें। तो पूजन में सारे लोग एक साथ भगवान से अपनी बात करते हैं, और भगवान सबका उत्तर अलग अलग दिया करते हैं। जो जैसा प्रश्न करता है उसे वैसा ही उत्तर प्राप्त हो जाता है। पूजन की, अब पूजन में क्या लाएं, क्या चढ़ाएं भगवान के लिए? अब विचार आया, आचार्यों का विचार देखिए। पहले उन्होंने भगवान को बुलाने के लिए कहा कि भगवान को बुलाइए, भगवान आए या ना आए, लेकिन आप अपनी भावना से भगवान को बुलाइए। और यहाँ तक कि सामने या ठोने पे बिठाएं, ये भी हमें डिस्टेंस नजर आता है, इसलिए यहाँ बैठिए, यहाँ का संकेत दिया। अत्रमम सन्निहितो वसट, सन्निधि करना, बिल्कुल सन्निकट, हार्ट में बैठिए। और यहाँ बैठ करके फिर भगवान से चर्चा करना प्रारंभ की। जल ले आए, चंदन ले आए, अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, ये 8 द्रव्य लेकर के हम भगवान के चरणों में आए। और पहले क्या चढ़ाया? जल। बुला करके क्या चढ़ाया? जल। क्यों चढ़ाया जल? सबसे पहले हम भगवान के चरणों में आकर के अपने मन को बिल्कुल साफ करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, निर्मल करना चाहते हैं। और निर्मल करने के लिए क्या लेकर के आए? जल। क्यों लेकर के आए जल? जल में आप कोई भी चीज डालिए, एक 10 रुपए का सिक्का डाल दीजिए, बाल्टी में 10 रुपए का सिक्का डूब करके भी दिखाई देगा, क्लीन है भगवान। ऐसा ही मेरा मन हो जाए। कैसा? बिल्कुल जल के समान ट्रांसपेरेंट मन हो जाए, किसी भी तरह की हमारे मन में मलिनता न रहे, और मेरा मन बिल्कुल निर्मल, निर्मल माने बिल्कुल स्वच्छ, स्वच्छ माने सारी चीजें बाहर निकल जाएं, पानी में से सारी चीजें बाहर निकल जाए, सारी गंदगी बाहर निकल जाए, फिल्टर हो जाए पानी कैसा? निर्मल, क्लीन। बस ऐसा ही मेरा मन हो जाए। उसका प्रतीक हम जल लेकर के आए। मेरा मन कैसा हो? बिल्कुल जल के माफी। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, प्रासुक गंध भरा, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। कह रहा है कि हम, मेरा जल कैसा है? मुनियों के मन जैसा है। क्या? बिल्कुल निर्मल मन है, न राग, न द्वेष, न किसी से लेना, न किसी को देना, न किसी से झगड़ा, बिल्कुल निर्मल मन है। ऐसा मन मेरा हो, ऐसा मन, ऐसे मन को बनाने के लिए मैं जल लेकर के आया हूं।
ना इसमें धूल, ना इसमें मिट्टी, ना इसमें रेत, ना इसमें कंकड़, ना इसमें कोई रंग, कुछ नहीं, क्लीन है बिल्कुल। ऐसा ही मेरा मन हो। ऐसा मन बनाने के लिए हम जल लेकर के आते हैं। हमने जब मन को निर्मल बना लिया तो निर्मल मन में कैसे विचार आते हैं और गंदे मन में कैसे विचार आते हैं, खराब मन में कैसे विचार आते हैं। हम इसकी पिटाई करें, इसका ये छुड़ा लें, इसका धन छुड़ा लें, इसके पैसे छुड़ा लें, इसके साथ ऐसा कर दें, इसे हम पीटेंगे, ये खराब मन में विचार आते हैं। निर्मल मन में कैसे विचार आते हैं, विचार करिए, निर्मल मन में कैसे विचार आते हैं। बोले क्या मालूम, आप बताओ, क्योंकि मेरा तो मन निर्मल है ही नहीं और आप मुनि हैं, आपका मन निर्मल हुआ होगा। आप बताइए निर्मल मन में कैसे विचार आते हैं। जैसे ही मन निर्मल होता है और सारी गंदगी बाहर निकलती है, वैसे ही हम अच्छी चीज को अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। निर्मल मन में अच्छी चीज की भावना पाने की इच्छा होती है। अच्छी चीज हमें कैसे मिली, अब अच्छी चीज क्या है, तो कहते हैं सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इससे अच्छी दुनिया में कोई चीज, ये निर्मल मन वालों को ही पता चलती है। खराब मन वालों को पता नहीं चलती। खराब मन वालों को तो जाने क्या क्या अच्छा लगता है। उन्हें तो कार अच्छी लगती है, व्यापार अच्छा लगता है, धन अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है, अहंकार अच्छा लगता है, राग द्वेष अच्छे लगते हैं। निर्मल मन नहीं है। निर्मल मन को परमात्मा अच्छा लगता है। निर्मल मन को आत्मा के गुण अच्छे लगते हैं, रत्नत्रय अच्छा लगता है, सम्यक दर्शन अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है। निर्मल मन, ये निर्मल मन की पहचान है। जब आपका मन निर्मल हो तो आपको सम्यक दर्शन भाने लगेगा, रत्नत्रय भाने लगेगा, साधु बहुत अच्छे लगने लगेंगे जब आपका मन निर्मल हो। और जब मन खराब हो तो ये इतने बेकार लगेंगे कि अगर साधु आ जाए तो मुंह फेर ले, इतने बेकार लगेंगे। इससे पता चलता है कि आपका मन निर्मल है या नहीं है। तो मन निर्मल हुआ, हमने जल चढ़ा दिया, मन निर्मल कर लिया, और निर्मल मन जैसे ही हुआ वैसे ही विचार आने लगे, संसार तो बेकार है, कहाँ इस संसार में फंसे हुए हैं, राग द्वेष में। कितने झंझट है गृहस्थ जीवन में संजीव भैया, गिनती नहीं है। सवेरे से ही खोपड़ी घूम जाती है और शाम तक घूमी रहती है। जब संसार के चक्कर में उलझते हैं तो शाम तक फुर्सत नहीं मिलती। तब किसी ने 2 लाइनें लिखी, जब हम मंदिर जाते थे तो वहां 2 लाइनें लिखी थी सामने, वो हम पढ़ते थे, जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय निकालो थोड़ा सा जो प्रीति करो भगवान से। ये लाइनें मंदिर के द्वार पर लिखी थी और हम पढ़ते थे, रोज निकलते थे तो पढ़ते थे। याद है? तुम लोग डेली मंदिर तो जाते लिखी है ये लाइनें। तो जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय निकालो थोड़ा सा जो प्रीति करो भगवान से। ये मंदिर के द्वार पे लिखी रहती है और हमारे यहाँ ज्यादा लिखी रहती है, यहाँ नहीं लिखी रहती। तो जैसे ही प्रेम होगा वैसे ही तुम्हारे अंदर राग द्वेष के परिणाम त्याग करने का भाव होगा, क्योंकि मन निर्मल हो गया है। निर्मल मन में राग द्वेष के विचार हटाने का भाव आता है, और जैसे ही भाव आता है तो संसार के त्याग करने का भाव आता है। संसार ताप विनाशनाय चंदनम, पहले निर्मल मन, फिर संसार के विचारों का त्याग। इसलिए चंदन की खुशबू आते ही, चंदन की गंध आते ही तुम्हारा चेहरा खिल जाता है। अगर आप गली से गुजर रहे हो और किसी मकान के सामने आपको चंदन की खुशबू नजर आ जाए, चंदन की खुशबू तुम्हारी नासिका को लग जाए, तो आपके मन में एक भाव आएगा, यहाँ कहीं मंदिर है, ये भाव आ जाएगा।
और कहीं इंटीमेट की खुशबू आ जाए तो नहीं आनी। ये चंदन मंदिर का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, संसार के ताप के विचारों का त्याग करने का भाव निर्मल मन के द्वारा ही आता है। पहले निर्मल मन, फिर संसार के विचारों का त्याग, चंदन आ गया। और फिर जैसे ही संसार के विचारों का त्याग हुआ, किस लिए कर रहे हो त्याग? बोले रत्नत्रय प्राप्त करने के लिए। उज्ज्वल अखंडित साली तंदुल पुंज धरी त्रय गुण जचु। 3 गुण रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य। 3 गुणों को पाने के लिए हमने अक्षत चढ़ाया। उसमें लिखा है, आप पढ़िए उसे। पुंज धरी त्रय गुण जचू, 3 गुण की याचना करता हूं। तो जैसे ही उसने संसार के विचारों का त्याग किया, रत्नत्रय की डिमांड कर दी, हे भगवान मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो। और रत्नत्रय मिल गया। लेकिन रत्नत्रय मिलने के बाद भी अभी भी पूर्व के संस्कार, काम का वेग अभी भी व्यक्ति को सताता है, अभी भी साधु को सताता है। तो जैसे ही रत्नत्रय की भावना भाई, तो रत्नत्रय की भावना भाने के बाद, हे भगवान मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई विकार ना आए, इसलिए पुष्पा मेरी रत्नत्रय की साधना निर्बाध गति से चली। क्या चढ़ाया? रत्नत्रय को पाने के लिए क्या किया? अक्षत। और काम को विनाशने के लिए पुष्प। काम भी मिट जाए लेकिन भूख प्यास नहीं मिटती। काम तो मिट सकता है, ऐसे लोग हो सकते हैं, बूढ़े लोग हैं, 80 साल के हो गए, काम नहीं है लेकिन भूख वो बरकरार है। वेग तो मिटा दिया उन्होंने, वेग तो मिट गया क्योंकि 80 साल के हो गए, तो काम का वेग तो खत्म हो गया लेकिन भूख प्यास नहीं गई। बूढ़े दादाजी थे 80 साल के, एक बार लोटा में थोड़ी चाय कम आई, लोटा में, कप में नहीं पीते थे, लोटे में पीते थे। तो लोटा में थोड़ी चाय कम आई, बोले आज दूध कम आया था क्या? तो भूख नहीं गई, भूख प्यास नहीं गई, वो बरकरार। बूढ़े हो गए तो क्या हुआ? इसलिए अगर काम का वेग नष्ट हो गया है तो हे भगवान मेरी भूख और नाश हो, भूख प्यास मेरी मिट जाए, मैं यही भावना करता हूं। और ऐसी, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी तो भूख ही है। कौन सी बीमारी? भूख प्यास सबसे बड़ा रोग है, क्षुधा रोग, जन्म जरा मृत्यु रोग और क्षुधा रोग। हे भगवान ये वाला रोग मेरा और मिटे, ऐसी भावना जब करता है तो वह नैवेद्य चढ़ाता है। नैवेद्य इसलिए चढ़ाता है, हे भगवान हम इतना भोजन कर रहे थे, इतने भोजन में से इतना भोजन हम त्याग करते हैं। नैवेद्य चढ़ाया, इतना भोजन त्याग करते हैं। धीरे धीरे क्षुधा को कम करना। खाने से क्षुधा कम होगी क्या? उपवास करने से। उपवास करने से आप 3 दिन उपवास करिए, 3 दिन भोजन मत लीजिए, चौथे दिन खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। और मन में तो ये आएगा कि 10-20 रोटी फटकार दे, लेकिन जैसे ही 1 रोटी खाओगे पेट में दर्द होने लगे। मन में तो बहुत आएगी लेकिन खा नहीं सकोगे। क्षुधा उपवास से कम होती जाती है। जो व्यक्ति ज्यादा उपवास करते हैं वे क्षुधा रोग को एक दिन मिटा देते हैं। जो ज्यादा खाते हैं उनकी कभी नहीं मिटती। आग में पेट्रोल डालने से आग कम नहीं होती, पेट्रोल निकालने से आग कम होती है। पेट्रोल को कम करने से आग कम होती है। ऐसे ही भूख खाना खाने से कम नहीं होती, उपवास करने से कम होती है। इसलिए नैवेद्य चढ़ाया, क्षुधा रोग विनाश जाए। और जैसे ही क्षुधा मिटती है, जैसे ही भूख प्यास किसी की समाप्त होती है, वैसे ही ज्ञान का दीपक जल जाता है।
ज्ञान के दीपक में अगर कोई बाधक है तो भोजन है। इसीलिए महाराज ने कम से कम भोजन करना प्रारंभ कर दिया, बोले एक ही बार खाएंगे। तो हम साधु ने एक बार आहार लेना प्रारंभ कर दिया, कम से कम खाएंगे। क्यों कर रहा है ये कि कम से कम जो खाता है, जो एक बार खाता है वो चौथे काल का कहलाता है। जो एक बार खाता है वो चौथे काल का कहलाता है, और जो 2 बार 3 बार खाता है पंचम काल का कहलाता है, और जो बार खाता है वो छठे काल का कहलाता है। 2 दिन में एक बार खाता है तीसरे काल का कहलाता है, 3 दिन में एक बार खाता है दूसरे काल का कहलाता है, और 4 दिन में एक बार खाए तो पहले काल का कहलाता है, और 1 दिन में एक बार खाए तो चौथे काल का कहलाता है। अरे समझे वीरेंद्र जी? और 2 बार 3 बार खाए तो फिर वो पंचम काल का हो जाता है। तुम्हें पंचम काल बहुत पसंद है? जिसको पंचम काल पसंद नहीं हो वो एक बार खाए, चौथे काल में जन्म होगा। अब पंचम काल में जन्म नहीं होगा। मुझे मालूम है मेरा जन्म अगला, अगले के बाद अगला चौथे काल का है, पंचम काल का नहीं है। अगला जन्म, अगले से अगला जन्म चौथे काल का है, क्योंकि देवगति में जाने पर लाखों वर्षों की आयु है, और लाखों वर्ष तब तक जो निकल जाएंगे 84,000 साल, चौथा काल आ जाएगा। इसलिए चौथे काल का जन्म है। तो एक बार खाए चौथा काल, 2 बार खाए पंचम काल, बार खाए तो छठम काल में तो कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, आदमी बहुत कम होते हैं। मिट्टी कीचड़ खाते हैं वो, इसलिए ऐसे ही लोग छठे काल में पैदा होते हैं जो बार खाते हैं। तो क्षुधारोग विनाश है। जैसे ही भूख प्यास मिटती है वैसे ही केवल ज्ञान का दीपक जल जाता है। हम दीपक लेकर के आ जाते हैं, क्षुधारोग विनाश नैवेद्यम, प्रकट से दीपक लेके आ गए, वो अंधकार विनाश दीपक। और जैसे ही केवल ज्ञान होता है 4 कर्म नाश हो गए, फिर तो 8 कर्म नाश और किए जाते हैं, 4 और नाश करते हैं। हम धूप लेकर के आ जाते हैं, 8 कर्म देना है धूपम, और हमने धूप चढ़ा करके 8 कर्मों का नाश किया, और 8 कर्मों का नाश करके हम कहाँ जाएंगे? कहाँ पर? कौन सी गति में? मोक्ष जाएंगे। और 8 कर्म का जैसे ही नाश हुआ, एक समय में हम कहाँ पहुंचे? मोक्ष पहुंच गए। मोक्ष फल प्राप्त है। फलम, धूप से कर्म निपट गए और फल से मोक्ष फल मिल गया। और वहां तुम्हें कितने गुण प्राप्त हो गए? कितने गुण हो गए अब तुम्हारे पास? सिद्ध भगवान में कितने गुण है? ये तो मूल गुण है। गुण कितने हैं? अनंत अनंत गुण। जब हमने देखा अनंत गुण मेरे अंदर आ गए, अब क्या करें? तो अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घ्यम, ये अनंत का प्रतीक है। सब मिला दिए, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल सब मिला दिए, क्या बन गया? अर्घ। अनंत गुण समाहित हो गए। हम जमीन से चले थे, कहाँ पहुंच गए? मोक्ष पहुंच गए। पूजन करते करते हम जमीन से मोक्ष तक जा सकते हैं। बस मेरे अंदर ऐसा चिंतन होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि हम जमीन से ऊपर कैसे जा सकते हैं। कल पहले गुणस्थान से 14 गुणस्थान कैसे पार होते हैं, कल देखिए। सिद्धांत, अब सिद्धांत सामने आएगा। इधर पूजन, उधर सिद्धांत, सब सामने आएंगे। और देखिए पहले गुणस्थान से चलने के बाद चौथे पर कब पहुंचता है, छठवें तक कब पहुंचता है, 9वें गुणस्थान पर कब पहुंचता है, 12वें तक कब पहुंचता है, 13वें पे कब पहुंचता है, और सिद्ध भगवान कब जाता है। कल गुणस्थान के अनुसार जिन्होंने गुणस्थानों को जाना है वे जरूर कल सुन लें कि गुणस्थान से कैसे यात्रा होती है। कल्याण मंदिर स्तोत्र, हमारे वीरेंद्र भाई ने पूछा कि कल्याण मंदिर स्तोत्र का क्या परिणाम है। हमारे जीवन में कई सारे योग होते हैं। कितने सारे योग हैं,
और कितने सारे योगों का कैसा कैसा फल है। कुंडली में आप देखिए, जब ऐसे योग बन जाते हैं तो कितने दुख उठाने पड़ते हैं। इन सभी दुखों का एक समाधान पार्श्वनाथ विधान। संकटहारी है, संकट मोचक है कौन? पार्श्वनाथ भगवान। संकटहारी, संकट मोचक, संकट मोचक और क्या क्या है भगवान ही जाने। सबसे खतरनाक भगवान है पार्श्वनाथ। क्यों है? सांप बैठा है खतरनाक नहीं। बच्चे से पूछा जिस भगवान कौन से इनके ऊपर सांप क्यों बैठा है? तो अब पिताजी क्या जाने। तो पिताजी तो नए थे, तो छोटा से बच्चे ने प्रश्न पूछ लिया। तो बच्चे से बोले पिताजी बेटा ये भगवान सबसे खतरनाक है। बोले क्यों? बोले उनके ऊपर बड़ा सांप बैठा है और किसी के ऊपर नहीं है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है पार्श्वनाथ भगवान। और पार्श्वनाथ भगवान से संकट नहीं मिटा तो कोई भी भगवान में दम नहीं है तुम्हारे संकट मिटा दे। इसलिए वो कल्याण मंदिर विधान, यद्यपि हमारे घर में सुख शांति रहे, परिवार में किसी भी तरह की कोई बाधा न हो, इसलिए वो कल्याण मंदिर विधान हम ये कहना चाहते हैं, सब सवेरे से ही आगे बैठ जाना। और हम तो ये कहे 5 बजे ही आगे बैठ जाओ, अपनी जगह पहले से ही घेर लो, क्योंकि हो सकता है सारे लोग आए और जगह न मिले, फिर परेशान हो। तो इसलिए कल्याण मंदिर विधान, और उसमें मानने होंगे। कल्याण मंदिर विधान का मानना होगा, और यहाँ से वहां तक सब मानने बने होंगे। एक एक परिवार का एक एक मानना हो जाएगा, और 44 मानने रहेंगे। कितने मानने? 44, ज्यादा नहीं रहेंगे। आप अपने मानने पर अपना नाम रखिए, ये मानना मेरा है, इस पे हम बैठेंगे, मेरा परिवार बैठेगा। इसलिए 44 ही नाम उसमें आएंगे। नाम तो ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन 44 ही मानने रहेंगे। एक बड़ा रहेगा, बाकी सब छोटे छोटे रहेंगे, सभी लोग उस पे फल चढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये कल्याण मंदिर विधान एक विशेष विधान है, भक्तामृत जैसा। इसलिए सारे लोग उसमें शामिल हो। कल्याण मंदिर की किताब आपके पास है, आप उसके पीछे पढ़िए, उसमें लिखा है, उसको पढ़िए पूरा। और कहीं ना कहीं अगर आपका परिवार उसमें आता है, आप उसमें शामिल होइए। मारने में अपने नाम लिखा दीजिए, जिससे कि सुखदा भैया व्यवस्था कर दे। तो मारने को लगाना, बनाना, बिठाना कठिन होता है, इसलिए सभी लोग उसमें शामिल हों। और प्रश्न किया गया था, अष्ट द्रव्य क्यों चढ़ाते हैं? यही द्रव्य क्यों है? ये नेचुरल है। जल भी नेचुरल है, चंदन भी नेचुरल है, कोई बनाया हुआ नहीं है। अक्षत भी नेचुरल है, चावल है, पुष्प भी नेचुरल है। और नैवेद्य जरूर बनाया जाता है, नैवेद्य जरूर बनाया जाता है। नैवेद्य और दीप भी नेचुरल है, धूप भी है, बनाई जाती है। और मोक्ष फल भी नेचुरल है। ये सब नेचुरलिटी के फल हैं, और इनसे हमारे परिणाम निर्मल हो। इसलिए ये द्रव्य चढ़ा करके हम भगवान की आराधना करते हैं। द्रव्य क्यों चढ़ाते हैं? द्रव्य इसलिए चढ़ाते हैं कि द्रव्य से हमारे भाव बनते हैं। बिना द्रव्य के तुम्हारे भाव नहीं बनते। और देखिए, कोई ये कहे कि द्रव्य से भाव नहीं बनते, हम बिना द्रव्य के भाव बना लेते हैं। पागल न बनो। जो राग और द्वेष से संयुक्त होते हैं, जो संसारी है, और जो राग द्वेष और सांसारिक कार्यों में लिप्त हैं, ऐसे लोगों को बिना द्रव्य के पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका मन भटकता हुआ होता है। इसलिए अष्ट द्रव्य से इन्हें पूजन अवश्य करना चाहिए। और द्रव्य चढ़ा करके पूजन करते हैं तो भाव बनते हैं। देखिए, आपकी थाली में रोटी आ जाए और सूखी हो और ठंडी भी हो, और सब्जी आ जाए लौकी की बिना नमक की हो, फिर देखो तुम्हारे भाव। तुम कह रही ना द्रव्य से भाव नहीं बनते, हम वो समझा रहे हैं। बिल्कुल बघार नहीं पड़ा हो और नमक भी नहीं पड़ा हो, और कहें भोजन करिए, तो तुम देखो कितनी गोबड़ी खराब होती है।
और वहीं तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन आ जाएं, फिर तुम्हारे चेहरे की रौनक देखो बदल ही जाए। और मजा नहीं आ जाए, बाहर भी मजा आए आकर के, बाहर 50 लोगों को पता है मजा आ गया, और वहां तुम्हें सूखी रोटी मिले, फिर देखो तुम बाहर कितनी प्रशंसा करो उसकी। तो द्रव्य देख करके भावों में परिणमन होता है, अंतर आता है। जितना श्रेष्ठ द्रव्य होता है उतना ही श्रेष्ठ। जब आप चौके में हार बनाते और चौके में कोई चीज आपने खुद बनाई हो, आपने खुद, मान लीजिए आपने जलेबी बनाई हो, इमरती बनाई हो, और बना करके फिर लाए आप महाराज के पास, मन शुद्धि वचन शुद्धि, महाराज का नहीं लेना है, फिर तुम देखो तुम्हारी खोपड़ी कितनी खराब होती है। अब गुस्सा तो कर नहीं सकते महाराज, अरे महाराज थोड़ी ले लो महाराज, एक ले लो महाराज, एक ले लो महाराज, हमने मेरा प्रसाद कैसे बनेगा फिर। और कितनी सारी बातें लगाते हैं, और जरा सी ले ले फिर देखो तुम्हारे चेहरे की रौनक बदल जाती है। तुम कहते द्रव्य से भाव नहीं बनती, अरे भाव बनते हैं। जब आचार्य महाराज निकलते हैं ना अंजलि लगा करके, फिर देखो तुम, हे स्वामी नमो, कितनी जोर से चिल्लाते हैं। और जब छिल्लका माता जी तुम पढ़ा आया विकल्प कि नहीं। तो आचार्य महाराज होते हैं तो विचार दूसरे होते हैं। जब आचार्य विद्यासागर जी निकलते हैं ना, तो देखो पूरा प्रांगण चिल्लाता है। फिर दूसरे महाराज निकलते हैं तो धीरे धीरे हाँ आ रहे, अपने सामने आएंगे, फिर चिल्लाएंगे, अभी नहीं। और जब आचार्य महाराज निकले वो तो है ही नहीं सामने, तो भी चिल्ला रहे। तो ये द्रव्य का असर है। इसलिए अच्छा द्रव्य अच्छे भाव बनाता है। तो हम यहाँ अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजन करते हैं। अष्ट द्रव्य श्रेष्ठ मानी गई है, इनके द्वारा हम पूजन करके अपने निर्मल भाव बनाते हैं। ऐसे भाव आप सभी के बने, निर्मल भाव बने। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे। जय बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट नगर जी गुरुदेव की। कल अष्ट